अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान। जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह माशाअल्लाह भाई, वकूनू मस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हाय हाय हाय। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृतलोके बुधार भूता गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। समझ गए आप ना? ये बाड़ी वाले इतने ना समझ थोड़ो नहीं जितना समझते हैं आप। बड़े समझदार हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी समझ की दलील ये है कि 12 के बाद भी अभी समझ रहे हैं, है नहीं माशाल्लाह। अब बताइए कि अब कितनी देर सुनेंगे फजर तक। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात। और हमारे मुहिब्बी गिरामी वक़ार चचा मोहम्मद अहमद साहब और आपके साहिबान, आपके घर वाले हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में, उनकी याद में हर साल 17 रबीउल सानी को सरकारी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में महफिल कराते हैं, जिक्र कराते हैं और सरकार गौसे पाक उन्हें अपना फैज़, सरकार गौसे पाक के दर से वो फैज़ पाते हैं और सरकार गौसे पाक के सदक़े में पूरे बस्ती वालों को खिलाते भी हैं। बेशक बेशक माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप, आपकी समातें अच्छी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगारा मालिका बंदा नवाजा कारसाजा इलाहुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमा ले और कबूल फरमाकर सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा और हम सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। शरीयत मुतहरा पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आप बखूबी जानते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है मेरे को अपने लाइन पे आने के लिए, हाँ, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी लाइन पे लाने के लिए दो तीन शेर पढ़ना पड़ता है और आपको मोहब्बत से सुनना पड़ता है और सुनने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम। मुहिब्बे गिरामी वक़ार जनाब मरहूम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब के साहबजादे ने आते ही कहा था कि वो कलाम पढ़ना, तो मैं चाहता हूँ कि वही कलाम पढ़ता हूँ कि मरहूम हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब की रूह को अल्लाह तबारक व तआला अगर अज़ाब क़ब्र हो रहा है तो अज़ाब क़ब्र से निजात अता फरमा दे। और यहाँ इस घर में यकीनन हुजूर गौसे पाक का जहाँ पे जिक्र होता है
बेशक। रहमत व अनवार की बरसात हुआ करती है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है सरकार गौसे पाक के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह इस घर में भी बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। बेशक बेशक। आप सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह जी। हाँ, तो पहले मैं एक शेर वो देता हूँ जो इस साल बड़ा मशहूर मारूफ रहा। हर जलसे में पढ़ता हूँ तो लोग मोहब्बत से नवाजते हैं। आपको देखना चाहता हूँ कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। शेर में आपको दे रहा हूँ, मुझसे पहले आपने सबकी समातों को सबकी पढ़ने को कबूल फरमा ले और आपकी जो आपने सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार पेशगी के साथ कह देंगे या रसूल अल्लाह। मैं खुसूसियत के साथ में सरकार मदीना से मोहब्बत करने वाले और उनकी याद अपने सीने में बसा के रखने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ जरा इस शेर को सुनिएगा और मचलिएगा और याद करिएगा कि वाकई में हमें मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत करनी चाहिए। शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। भैया आपकी जिम्मेदारी है, अच्छा है भाई, वाह, जैसा आप सुनेंगे बहुत अच्छा। हम वैसा सुनाना जानते हैं। जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। जामे रसूल ख्वाब में जामे रसूल ख्वाब में पीने चला गया। क्या तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। तैबा की सरजमीन वाह वाह वाह। तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया और सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो नबी के इश्क में सोते हैं, है ना? आप सोते हैं नबी के इश्क में? पूरी दुनिया सोती है, न जाने किस किस के इश्क में सोती है, लेकिन जो दीवाना नबी के इश्क में सोता है ना, यकीनन उसकी किस्मत की मिराज होती है। शेर मुलाहिजा फरमाए। सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए कि सोया नबी के इश्क में सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए। क्या पल भर में इंडिया से मदीना निकल गया। पल भर में इंडिया से मदीना निकल गया। मदीना बोलो यार, बोलो मदीना चला गया, वाह। मदीना निकल गया। और हुजूर गौसे पाक की महफिल में आप आए हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक का फैज़ आपको मिलेगा। हुजूर गौसे पाक ऐसा जाम पिलाते हैं, यकीनन अगर मुकद्दर सोया है तो बेदार हो जाता। शायर अपनी जुबान में कहता है, जामे नबी इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। अगर आपको गौसे पाक से मोहब्बत है तो आप जरूर बोलिएगा, इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। इश्क़ नबी का जाम इश्क़ नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। क्या सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। जगाते हैं गौसे पाक। और शेर दे रहा, मुलाहिजा फरमाए, अहले मजमा तवज्जो दे कि राई के मिसल देके सारे जहान को। राई समझते ना, राई सरसों, सरसों
सरसों को जैसे सरसों हथेली पे रखी जाती दिखती है ना, सरकार गौसे आजम फरमाते ऐसे ही मैं पूरे जहान को देखता हूँ, बेशक सुभान अल्लाह। है ना। अब जाहिर सी बात है जब पूरी दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया के नक्शे में आज मोहम्मद अहमद का घर भी है। हाय हाय वाह हाँ? हमें जहां पर उनका जिक्र होगा, जहां पर उनके नाम के तज़किरे होंगे, क्या उस घर को, उस जिक्र की महफिल को नहीं देख रहे होंगे? यकीनन मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, सरकार इस महफिल को बगदाद से भी देख रहे हैं और मेरा ईमान यह है कि महफिल में हाजिर भी है। वाह वाह, ये मैं नहीं कहता, माशाअल्लाह भाई, वाह वाह। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मैं पूरे जहान को, है ना, पूरे जहान को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना है। अब ये पूरी दुनिया में बताओ बाड़ी है कि नहीं, सिधौली है कि नहीं, मोहम्मद अहमद भाई का घर है कि नहीं, नकीब साहब की निकाबत है कि नहीं, बोलो यार बोलो, ये कुर्सी खिताबत है कि नहीं, हाँ? कुर्सी खिताबत है कि नहीं, और इमाम साहब की इमामत है कि नहीं। हमें जब पूरी दुनिया को गौस देखते हैं तो गौस से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अब मैं अपने आप को बताना चाहता हूं, अपना अकीदा देना चाहता हूं। गौसे पाक सिर्फ देखते नहीं है, सिर्फ देखते नहीं है, हालात को भी जानते हैं, दिल की कैफियत को भी जानते हैं। जो नकीब के दिल में है वो भी जानते हैं, जो खतीब के दिल में है वो भी जानते हैं, जो इमाम के दिल में है वो भी जानते हैं, अरे जो मोहम्मद अहमद के दिल में है वो भी जानते हैं। वाह 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 वाह। तो सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मैं राई के जैसे हथेली पे रखा ना, राई का दाना दिखता, पूरी दुनिया गौस देखते हैं। अब जाहिर सी बात है जब गौस ने पूरी दुनिया देखी तो दुनिया को देखा तो सिर्फ देखा ही नहीं, और दुनिया में जो जो चीजें उसे जाना भी, परखा भी, सोचा भी, समझा भी, उसके हालात को भी जाना। कैसे? जैसे अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया जब फरिश्तों के सामने, अल्लाह को जब अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया ना तो फरिश्तों ने कहा मौला तो क्यों पैदा कर रहा। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हम तो तेरी इबादत बयान करते, हम तो तेरी तस्बीह बयान करते मौला, हम तो तेरे लिए काफी था। रब ने फरमाया ना ना, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिया। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, पेश करके मलाइका से कहा इनके नाम बताओ, तो बोले मौला मैं नहीं जानता। आदम को सारे नाम बताए, सिर्फ नाम ही नहीं जानते थे, वो किस किस के काम में आते हैं वो भी जानते थे। हमें गौसे पाक ने फरमाया मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ, सिर्फ देखते नहीं हालात भी पढ़ते हैं, कैफियत भी जानते हैं, ये किस काम में आता है, ये क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या होना है, ये गौर जानते हैं। शायर अपने ज़बान में कहता है क्या, राई के मिसल देखी सारे जहान को, कि राई के मिसल देखे, राई के मिसल देखे सारे जहान को, क्या रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगा, बेशक बेशक, बोले यार बोलो, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। गौसे पाक की महफिल में आए हो ना तो जानते हो सरकार गौसे पाक की नजर जिस जिस पे पड़ जाती है, कैसा भी हो, चोर हो, बेईमान हो, बेनमाजी हो, रियाकार हो, खताकार हो, जुल्म का मारा हो, दुख का मारा हो, सताया हो, सरकार गौसे पाक की नजर इनायत हो जाती उसका बेड़ा, है नहीं। तो हुजूर सरकार की महफिल है, जानते हो शेर मुलाहिदा फरमाए। और सिर्फ ये नहीं है, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि रब ने मुझे सारी खजानों का मालिक बनाया, उसकी चाबियां मेरे इख्तियार में है। सरकार गौसे आजम को सरकार ने अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिदा फरमाए कि हासिल है मुस्तफा की खजानों का इख्तियार। मुस्तफा जिस खजाने के मालिक है, मुस्तफा जिस खजाने के मालिक हैं, मेरे नबी ने गौस को मिल्कियत गौस को अता फरमा दिया। हमें जिंदगी खुदा ने दी लेकिन मालिक नबी है, नबी ने इख्तियार दिया गौसे आजम को। रज़ाक अल्लाह है, मालिक नबी है, नबी ने इख्तियार दिया गौस को, है ना। तवज्जो दे मेरी तरफ, मैंने जिस का मालिक बनाने वाला खुदा है, मिल्कियत मेरे मुस्तफा को अता
किया और मुस्तफा ने अख्तियार गौसे आदम को दे दिया। हम बताओ, चाहे वो जिंदगी का मसला हो, चाहे वो मौत का मसला हो, चाहे वो अजिंदा का मसला हो, चाहे वो रिस्क का मसला हो, चाहे वो डूबी हुई कश्ती को तिराने का मसला हो, हमें कश्ती से तिराना, मौत को देना, मौत जिंदगी को बख्शना, ये तो रब के अख्तियार में है। रब की अता से मुस्तफा को अख्तियार है और मुस्तफा ने गौस को पावर दिया तो वो भी मुर्दों को जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी पावर दे। तो जानते हो शायर अपनी जुबान में कहता, बड़े सोहनी अंदाज में कहता, बड़े मनमोहनी अंदाज में कहता है क्या, बड़े प्यारे अंदाज में, हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार। आप अगर जो भी चाहते ना, जो भी आपको हासिल करना है, इससे बड़ी आपके पास नहीं है ना, जो भी आपको हासिल करना है, ये मेरे बड़े भाई ये चलता रहता है ना, ये जितने भी उठाएंगे इधर ही से नीचे से लेके तब देते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए, हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार, हासिल है मुस्तफा के हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार। क्या दरिया इनायतों का बहाती है गौसे पा, सोया हुआ नसीब जगाती है गौसे पा, जगाते गौसे पाक। अशार मेरे पास बहुत है, दर्जनों है, लेकिन ये बड़ा कीमती, बड़ा इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अकीदे का शेर है। मैं हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना इमाम जामा मस्जिद के हवाले से आपके पास पहुंचा रहा हूँ। शेर मुलाहिजा फरमा लें, कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत कीमती शेर है। क्यों है मुनाफिकों को, समझ गए ना, क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिदे। अबे मियां मोहम्मद अहमद साहब हर साल कराते, खिलाते हैं मुर्गा बिरयानी, दाल रोटी चावल, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? खिलाते ये, पकवाते ये, दावत ये करते, उलमा को हर साल बुलाएंगे, तेरे को क्यों परेशानी? गुड्डू भाई अपने को मत लीजिएगा, इधर कह रहा हूं, तेरे को क्यों परेशानी है? शायर अपनी जुबान में कहता क्या, बड़े सोहने अंदाज में कहा, बड़े अच्छे अंदाज में, क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, क्यों है मुनाफिकों को, क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, क्यों हम खा रहे, हम खा रहे, हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, खिलाते हैं गौसे पाक, हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, खिलाते हैं गौसे पाक। और शाने विलायत ऐसी की डूबी हुई बरा। वाह वाह। रास्ते से गुजर रहे थे, बूढ़ी माँ रो रही थी दरिया के किनारे। क्यों रो रही है? हालात बयान किए, कई साल से रो रही हूँ इंतजार में, अब मेरा बेटा वापस आए, अब मेरा बेटा वापस आए। दरिया में डूब गया। गौसे आदम ने फरमाया, माँ रोने की बात नहीं है, परेशान न हो, मैं आ गया। कह दो सुभान अल्लाह। हमें जहां गौस आ जाए मुसीबतें हल हो जाती है, और ये दावा है मेरा, जहां पर गौस की महफिल होती है, गौस का जिक्र होता है, वहां पर बगदाद के दूल्हा तशरीफ लाते हैं। अब ये अकीदा रख करके बैठो कि यहाँ पर गौस, अब यहाँ की मुसीबत दूर होगी कि नहीं दूर होगी। अब अपने सीने में जो भी तमन्ना जायज लेके बैठो, नाजायज मत लेके बैठना। अब मौलाना साहब ने कह दिया यहाँ पर गौस से जो मांगो मिल जाएगा, तो कह रहा करोड़ों मिल जाए। हमें सबसे पहले अगर मांगना है तो ईमान की दौलत मांग ले। माल ही मांगना है तो हलाल माल मांग ले। यकीनन गौस की नजर इनायत हो गई तो इंशाल्लाह माल भी मिल जाएगा, और अगर बे औलाद हो तो औलाद भी मिल जाएगी। तो सुनो, गौसे आदम फरमाते, माँ बस इतनी सी बात है, ठहर जा। गौसे आदम दरिया के करीब जाते, फरमाते, कुम बिइज़्निल्लाह। बाद में आता कुम बिइज़्नी, उठ जा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार फरमाया। बारात ऊपर आ गई।
गौसे आजम ने आलम तसव्वुर में फरमाया मौला वैसे जब मुर्दों को जिंदा किया जाता था तो एक बार में उठ जाता, ये 3 बार में क्यों? ये 3 बार में क्यों? तो आपने इनसे सुन चुके होंगे ना, ये ऑलराउंडर खतीब हैं। हाँ, इनसे कुछ छूटा नहीं है। ऐसे मुकर्रिर को बुलाओ तो इनसे पावर वाला हो, है नहीं, छूटा नहीं है। 3 बार आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम्हें पता नहीं है 12 साल का माँ मिला था। मामला 12 साल का था। अगर वो 12 साल में मरा, फिर मछलियों ने जिस्म को खाया, मछलियों के जिस्म में गया तो वो खून बन गया। जब तूने पहली बार कहा तो मछलियों के पेट से निकाला। जब दूसरी बार तूने कहा तब उनको जिंदा किया। जब तीसरी बार कहा तो पूरी बारात वापस कर दिया। ये मेरे गौस की शान है। हमें मुर्दों को जिंदगी देना या जिंदों को मौत देना ये रब को अख्तियार है। रब ने खुदा अपने महबूब को ये अख्तियार दिया है। वो भी जिंदगी दे सकते हैं, वो भी मौत दे सकते हैं, और मेरे नबी ने अख्तियार अपने बेटे गौस को भी दिया है। तुम्हें बारात को निकालना 12 साल के बाद निकालो। मक्खी अगर कढ़ाई में गिर जाए तो जिंदा नहीं निकाल सकते। तुम बारात की बात करते हो तो शेर मुलाहिजा पर है, बड़ा बड़ा कीमती शेर जाना पेशगी के साथ कह दो सुभान अल्लाह। शाने विलायत ऐसी की डूबी हुई बरा, शाने विलायत ऐसी, शाने विलायत ऐसी की डूबी हुई बना। क्या 12 बरस के बाद, 12 बरस के बाद तिराते हैं गौसे बा, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे बा, जगाते हैं गौसे बा, और खाते हैं मुर्ग और उसी, खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर। जो मुर्गा खा रहे ना आज, आपको खिलाया कि नहीं खिलाया मोहम्मद अहमद भाई ने? जी खूब खाए हैं। गौस का मुर्गा तो मशहूर है। हुजूर गौसे पाक मुर्गे को खा रहे, हड्डियों को जमा करें जैसे आज दस्तरखान पे जमा की जाती है। बहुत कहते हैं, बड़ा एतराज करते, गौस को पावर क्या है, पावर क्या? बे नादान, तुझे क्या खबर है? करते नहीं, खाते बहुत हैं। हाँ? अरे ये भी बात है। हाँ, क्या बता रहे हो? खाते नहीं करते हैं, दावत दो तो सब आते आते हैं ना, खाते हैं, यही है। हैं। लेकिन क्यों ये लोग उनको बुलाते हैं? नहीं बुलाना था ना। तो सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ज़ईफा माँ आती है, अपने बेटे को लाती है। मेरे पीर साहब, अल्लाह के वली साहब, ये मेरा लाल है, मेरा बेटा है, आप इसे अपने जैसा बना ले। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ज़ईफा आती है, अपने बेटे को दिया, सरकार इसे अपने जैसा बना ले। छोड़ गई कि अब तो ये मेरा बेटा कामयाब हो गया होगा। कई दिनों के बाद आती है, देखती कि चलो रास्ते से गुजर हो रहा था, अपने बेटे से मिलते चले। जब गौसे पाक की बारगाह में गई तो देखा कि गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं। गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं और उसका बेटा चटनी सूखी रोटी खा रहा। माँ ने कहा, ए गौसे पाक, ये क्या जुल्म कर रहे हो? आप तो मुर्गा और इसे सूखी रोटी खिला रहे। तो गौसे पाक ने क्या फरमाया था? नहीं पढ़ो, उनसे मत कहो सलाम पढ़ेंगे, हम खुद ही पढ़ लेते। हाँ, गौसे पाक ने क्या फरमाया? गौसे पाक से फरमाया, गौसे पाक आप तो मुर्गा, मेरे बेटे को सूखी रोटी, मेरे बेटे को सूखी रोटी। तो गौसे पाक का जुमला सुनो। गौसे पाक फरमाते हैं, माँ अभी ये मुर्गा के काबिल नहीं हुआ। अबे हम सुन्नियों के मुकद्दर में मुर्गा है, हम काबिल है खाने के, इनके मुकद्दर में नहीं है। बोले बोले यार, इनके तकदीर में नहीं है। कहा माँ अभी ये मुर्गा के काबिल नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे, हड्डियों को एक जगह जमा कर रहे थे, एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। गौसे पाक फरमाती है, फरमाते हैं, माँ तू देखना चाहती है, तू जानना चाहती है? कहा हाँ हमें जानना चाहती हो। गौसे पाक ने हड्डियों पे हाथ रखा और फरमाया, कुम्बीदनी। गौसे पाक ने फरमाया, उठ जा। इतना कहना था, मुर्गा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह, कहना था, मुर्गा
जिंदा हो गया। तो गौसे पाक ने फरमाया माँ जब ये इसके काबिल होगा तो मुर्गा खाएगा, है ना। तो गौसे पाक की शान बड़ी अरफ वाला है हजरात, इसलिए कि मैं अशार भी पढ़ता हूँ, वाक़यात भी बताता हूँ कि आपका जहन मुंतशिर न होने पाए। खाते हैं मुर्ग फिर खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर, वाह, खाते हैं मुर्ग और खाते हैं मुर्ग और हड्डियों से फिरे, दस्ते करम से मुर्गा बनाते हैं गौसे पाक, बनाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, जगाते हैं गौसे पाक। कुरान अज़ीम की आयत पढ़ी, अल्लाह तबदल इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। रब ने क्या फरमाया? अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने बारात को वापस करने का वाकया तो सुन ही लिया होगा। आओ इसी ज़मन में गौसे पाक तो बड़े दूर की बात है, उनके गुलाम उनके बेटे का हाल बता दें। बेशक उनके बेटे का हाल कौन? सरकार हजरत अबू अली शाह कलंदर है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पानीपत की सरजमीन पे जो गया है वो तो देखा हो, जानता होगा। अबू अली शाह कलंदर है। अबू अली शाह कलंदर पानीपत के सरजमीन पर रहते हैं। आपने मुसल्ला उठाया, जंगल की तरफ निकल गए नमाज पढ़ने के लिए, इबादत के लिए। घर में तक नमाज में दिक्कत होती थी, महल्ले में दिक्कत होती थी। आज का मामला यह है कि आप अपनी बस्ती में देखें, है कोई ऐसा जो जंगल में नमाज पढ़ने जाता हो? है कोई? लेकिन जो सच्चे हुआ करते हैं, अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं, अल्लाह के प्यारे हुआ करते हैं, उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं, रब को राजी करने की तलब रहती है। बेशक। तो गौसे पाक ने हजरत अबू अली शाह कलंदर ने मुसल्ला उठाया, निकल गए पानीपत की सरजमीन के बाहर, जंगल में गए। जाने के बाद में मुसल्ले को बिछाया, एक कुटिया बना ली, कह दो सुभान अल्लाह। अब मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करे, नमाज पे नमाज, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, रुकू पे रुकू करते चले जा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी ज़मन में एक वाकया जहन में आ गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के महबूबों की शान तो देखो। गौसे पाक तो बड़ी दूर की बात है, उनके गुलामों का हाल तो देखो। हज़रत अबू अली शाह कलंदर नमाज के लिए नियत बांधना ही चाहते थे, तब तक गैरों की बारात आ रही। वाह वाह। किसकी? इनकी बारात आ रही थी, और वो भी बारात ऐसे नहीं थी गाजे बाजे के साथ, तो आवाज के साथ बाजा बजा रहे थे। तो वो हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने इशारे से फरमाया, बाजा बंद कर दे, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा। अरे अपने होते तो मान जाते, बेशक अपने होते तो मान जाते। अच्छा मानते तो हैं, लेकिन जब पढ़ता है तब मानते हैं, सही नहीं? अभी दो लोग बहुत इकड़ रहे हैं ना, जब पड़ेगी खुदा की मार वो भी आएंगे राह पे, समझ गए ना? दो लोग, और दो में तो कई शामिल हैं। तो सुनो, दूसरे थे नहीं माने। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ रहे हैं, वो बाराती बाजे के साथ, दुल्हन के साथ, डोली के साथ में दे धम तबातम करते चले आ रहे। आज भी मुसलमानों का ये हाल हो चुका है, मुसलमानों के घर का भी ये मामला हो चुका। जब भी कोई शादी होती है, महफिल करने की बजाय लोग ढोलक बजाते हैं और गाजा बाजा डांस करते हैं। यार ये तुम्हारा कहाँ का निजाम है? या तुम्हारी शरीयत में कहां से? जब तुम्हारे घर में कोई रिश्ते की या महफिल हो, कोई तकरीब हो, तो सबसे पहले तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसका जिक्र करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में ये खुशी लिख दिया। बहुत से लोग ऐसे जिनको कोई खुशी तक नहीं मिलती, उनके दिल में झांक के देखो, तेरे को जरा सी खुशी मिली ना तो ये करना शुरू कर दिया, कभी बाजा कभी नाच, अम्मा बहनों का डांस देखो ना, अल्लाह अकबर, ऐसे फहश कलमात कहते हैं। और जब गुलगुला पकाती है ना तो वो पूछो ना, फुफ्फू आती हैं, दादी आती हैं, बुढ़िया आती हैं। मैं बल्लामपुर में पढ़ा रहा था,
ऐसे ऐसे कलमा पढ़ती है कि हकीकत में वो कुफ्र हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कलमा मेरा इस पर ईमान नहीं है। एक बूढ़ी माँ आई, मैं मस्जिद में सो रहा था, गुलगुला पका के मस्जिद में लेके जाते, इमाम साहब कहाँ गया, अजीज भाई कहाँ गया, हाँ ना, कभी आप यहाँ आए हैं गुलगुला? अभी नहीं आई, अभी को बनाते नहीं है। अल्लाह का करम फरमा, हाँ ना। पहले का दौर ये था कि गुलगुला पका के सर पे रखती थी और गाती हुई आती थी। अगर तुम्हें आना ही था तो नबी की नात पढ़ती आती। क्या बात है, बोलो बोलो। अगर आना ही था तो दुरूद पढ़ती आती, अगर आना ही था तो गौसे पाक का जिक्र करती हुई आती। तब तो और बात थी। लेकिन वो हम सो रहे थे ना, हुजरे में आई अम्मा कह रही थी का गुलगुला मछे दु करे वो अल्लाह मियां। क्या कह रही थी? गुलगुला मछे दु करे। बताओ तुम्हारे गुलगुले में अल्लाह पाक शेद करेगा के? माज़अल्लाह कह दो ना, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे कुफरिया अल्फाज गाती है। तो वो बारात वाले आ रहे थे, अपने रंग में आ रहे थे, अपने ढंग में आ रहे थे, बाजा के साथ में आ रहे थे। वो वली शाह कलंदर ने फरमाया, ठहर जा मैं इबादत कर लूं, ठहर जा मैं नमाज पढ़ लूं, ठहर जा मैं जिक्र कर लूं, ठहर जा मैं मुसल्ले पे खड़ा हो, ठहर जा मैं सजदा कर लूं। अपने नहीं थे माने, क्या बात है, वाह। अपने नहीं थे माने नहीं, नहीं, जब नहीं माने, जब ये करते हैं तो बाद में आके गिरते हैं। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया ठीक है, न मान नियत बांध लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ते चले जा रहे। एक रकात दो रकात हो गई, वो और करीब आ गए। जब वो करीब आए तो आपके नमाज में खलल होने लगा। अल्लाह, जाहिर सी बात है कि आप अगर इस घर में नमाज पढ़े, यहाँ पे डीजे बज रहा हो तो खलल होगा कि नहीं होगा? तो खलल होने लगा। बाजे के साथ में थे। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने सलाम फेरा, आप जलाल में आ गए। आपके बगल में, मुसल्ले के बगल में एक कटोरा रखा हुआ था। उस कटोरे को उठा के जलाल में पलट दिया। कसम खुदा की पूरी बारात गायब हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, पूरी बारात गायब हो गई। है, ये वलियों का पावर है। कटोरे को पलटा, पूरी बारात गायब। आप कहेंगे ये वाला जगह मौलाना कितना बड़ा कटोरा रहा। जी जी, क्या बात है, मौला कितना बड़ा कटोरा रहा है। अबे नादान, तुझे खबर नहीं है, ये वलियों की बात है, अल्लाह वालों की बात है। कटोरा तो बड़ी दूर की बात। क्या बात, अगर वली चाह ले, अल्लाह का महबूब चाह ले, रब चाह ले, तो सुई के नाके में पूरी दुनिया पुरा सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो कटोरा बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा कटोरा था। कटोरे को पलटा, कटोरे को पलटा, इधर पलटा, पूरी बारात, दूल्हा भी गायब, दुल्हन भी गायब, चच्चा भी गायब, बच्चा भी गायब, पप्पा भी गायब, दादा भी गायब, सब गायब। अब बताओ जी का पूरा खानदान गायब हो जाए, तकलीफ हुई कि ना हुई? एक बच्चा गायब हो जाता है ना। अब तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। गायब नहीं हुआ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिया खींच के, फला फला बच्चा मेरा गायब हो गया, फोटो डाल दिया। इतना वायरल हुआ, इतना वायरल। 6 महीना पहले बच्चा गायब होता है, फोटो डाला गया था ना, इतना वायरल हो रहा। जहां वो बच्चा बाहर घर से निकलता, लोग पकड़ के भेज देते। अब उसे जाना दुश्वार हो गया, कहां कब गायब हुआ था वो बच्चा, गया और शाम सुबह गया, शाम को आ गया। अब वो इतना, अभी तक वो फोटो चल रहा है मीडिया पे। वो बच्चा बाहर जाता, उसको पकड़ के अंदर करते, बेचारा उसका जीना दुश्वार हो गया। तो ये सोशल मीडिया का जमाना। अब एक बच्चा गायब हो जाए तो पूरी दुनिया परेशान हो जाती है, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है, यहाँ तो पूरी बारात। बेशक, दूल्हा भी गायब, दुल्हन भी गायब। अब दूल्हे ससुर जानते हो ना, ससुर है। अम्मा बहनों से कहो कि अपने सास और ससुर के नाम पे कुछ अता कर दो तो एक को पैसा मिल जाए, तो बताओ, जी, है ना? है कोई ऐसी शहजादी जो माँ अपनी सास के नाम से कभी खैरात करती हो? पूछो, ये को पैसा ना दे, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा रहता है। ए मेरी मिल्लत की नौजवानों, मेरी माँ बहनों, जरा तवज्जो के साथ सुनना। जिस तरीके से तुम्हारी माँ है, ऐसे ही शौहर की माँ माँ है। बेशक,
और ऐसा नहीं है कि माँ को भी बेटी समझना चाहिए ना। तो सुन लो, पूरी बारात गायब हो गई। अब दूल्हे वाले बड़े परेशान। यार मैंने 12 साल 18 साल बेटे की परवरिश की, ये तमन्ना थी, ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर में चांद सी दुल्हन आएगी, मेरे घर में चांद सी बहू आएगी, लेकिन ये पानी, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सब परेशान हो गए, रोने लगे, आहो बका करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बारात घर न पहुंची। हमें गौस की पावर का अंदाजा करने वालों, उनको पैमाने से नापने वालों, सुन लो, पहले उनके गुलाम को देखो, फिर गौस को देखो। सुभान अल्लाह। गौसे आदम का पैमाने से नापने वालों कहते गौसे आदम का बड़ा मानते हो, ऐसा मुंह बना बना के कहते बिगाड़ बिगाड़ के। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज मेरे प्यारो, गौसे आदम की बड़ी दूर की बात है। बू अली शाह कलंदर ने पियाला पलटा, पूरी बारात, दूल्हा भी गायब, दुल्हन भी गायब, बाराती भी गायब, बाजा वाले भी गायब, नाचने सब गायब। 2 दिन 3 दिन हो गए तो ये घर से पहुंचे दौड़ते हुए, क्या आपने बारात को विदा नहीं किया? कहे मैंने तो 3 दिन पहले ही विदा कर दिया। घर में पहुंचे नहीं? बोले नहीं पहुंचे। अब वो भी परेशान। पहले फोन तो था नहीं, जी जी बेशक। कि था फोन? नहीं था ना। गए वो भी परेशान, ये भी परेशान, दोनों परेशानी के हाल में। कहा अब क्या करा जाएगा? किया क्या जाएगा? चलो तलाश किया जाए। अब यही ढूंढते ढूंढते उसी बाग में आए जहां अल्लाह का महबूब, सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह का महबूब इबादत कर रहा था, उसी बाग में एक बाबा बैठे हुए थे। कहा बाबा, क्या आपने मेरी बारात को देखा? फला रंग में, फला ढंग में, ऐसे ऐसे अंदाज में आ रही थी, ऐसे ऐसे अंदाज में आ रही थी। बाबा ने कहा हाँ, मैंने एक बारात को देखा, वहां देखा, यहाँ देखा, यहाँ के बाद मैंने नहीं देखा। यहाँ के बाद मैंने कहा है बाबा अब क्या हो? बड़ा ईमान कमजोर हो जाते, धड़म से गिरे। कहे बाबा ना, मुझसे बड़ा बाबा उस कुटिया में बैठा है। क्या बात है, वाह। मुझसे बड़ा बाबा उस कुटिया में बैठा है, जा उससे फरियाद कर, कोई मसला हल कर देगा। अब दौड़ते दौड़ते दरवाजे बू अली शाह कलंदर पे गए, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आती है बाहर से आवाज आती, बाबा बड़ा दुख का मारा हो, बड़ा गमज़दा हो, परेशान हो। बाबा बू अली शाह कलंदर फरमाते, मैं परेशानियों को भगाने वाला हो, मुसीबतों को हटाने वाला हो। कसम खुदा की, जो बंदा गौसे आदम का चाहने वाला, उनकी महफिल अपने घर में करा ले, कसम खुदा की सालों साल मुसीबतें दूर हो जाए। माशाल्लाह। मैं मुसीबतें भगाने वाला। आजा। अंदर गए, जैसे अंदर गया मामला बयान किया, सरकार बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। बू अली शाह कलंदर फरमाते, बोल तो सही क्या हुआ? कहा सरकार बारात आ रही थी, बारात आ रही थी, बड़ा लोगों ने देखा, यहाँ यहाँ आपके दरवाजे के पास से किसी ने नहीं देखा। अब तो बोला ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने नहीं देखा। कहा क्या चाहिए? बारात चाहिए। तो बोले सरकार बारात चाहिए। कोई तो बोला चचा चाहिए, कोई तो बोला बच्चा चाहिए, कोई तो बोला फुफ्फा चाहिए, कोई तो बोला चांद से दुल्हन चाहिए। तो बू अली शाह कलंदर पहले जलाल में थे, अब जमाल में आ गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब वली की नजर इनायत हो जाती है तो मामला है, बोलो बोलो, बोले यार बोलो, मामला सेट हो जाता। कहा क्या चाहिए? कहा बारात चाहिए। तो बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, अगर बारात चाहिए तो जा 5 मन मिठाई लेके आ जा। सुभान अल्लाह। 5 मन हक्के बक्के रह गए। बाबा ने बड़ा होशियार मांगा तो इत्तू सा नहीं, 5 मन मांगा। आई है 5 मन। 5 मन समझते हो कितना हुआ? 1 कुंटल। ओ उस वक्त का 1 कुंटल। अल्लाह अकबर। करते कि क्या ना करते, दूल्हा दुल्हन गायब थी। अगर आपके घर में ऐसा कोई हादसा हो जाए तो 1 कुंटल मिठाई देखोगे कि दूल्हा दुल्हन देखोगे? तुम कहोगे बाबा, क्योंकि हम भी बाबागिरी करते हैं। कहोगे बाबा इरफान बारात मिल जाए घर लिखवा लो, लेकिन लोग लिखवाते नहीं है।
बारात मिल जाए, गाड़ी ले ले। अगर देते नहीं है तो इसीलिए बाबा वो पहले थे जब पढ़ता था तो वो वाह बेशक है ना। तो सुनो, वो अली शाह कलंदर ने फरमाया जा 5 मन मिठाई लेके आ। आज भी देख लो जाके 5 मन मिठाई पे नियात दिलाई जाती है। वाह वाह किन की तरफ से? उनके खानदान की तरफ से आज भी ये दस्तूर चल रहा है। अल्लाह वालों की शान तूने जाना नहीं, अल्लाह वालों का मकाम तूने जाना नहीं, अल्लाह वालों का मर्तबा तूने पहचाना नहीं। वो अली शाह कलंदर फरमाते हैं अगर तू बारात चाहता है, अगर तू दूल्हा चाहता है, अगर तू दुल्हन चाहता है, अगर तू चच्चा चाहता है, अगर तू बच्चा चाहता है, अगर तू फुप्पा चाहता है, अगर तू दादा चाहता है तो जा। करते कि क्यों न करते, गए मिठाई लेके आए, दरबार में पेश किया। बाबा मिठाई आ गई तो बोले जा तेरी बारात। दाएं देखा बाएं देखा ऊपर देखा नीचे देखा, बारात नहीं। बोले अब बनाना तब बना। बाबा बड़ा होशियार निकला, मिठाई भी ले लिया, बारात भी नहीं दिया। है ना, शान तो देखो। ए वलियों के जलसे में आने वालों, गौस से मोहब्बत करने वालों, हमें जब उनके गुलामों का ये हाल है तो मेरे गौस का आलम क्या होगा बेशक। है। बोलो यार बोलो, मेरे गौस का आलम क्या होगा। कहा बारात ले लो, कहा बाबा बड़े होशियार, मिठाई भी ले लिया, बारात भी नहीं दिया। कहा बता तेरी बारात गायब कहाँ से हुई। कहा हाँ सरकार, आपके दरवाजे से, आपके दरवाजे से। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया पलट। क्या फरमाया? पलट, देख तेरी बारात आ गई। जैसे ही वो पलटे, वो अली शाह कलंदर ने पियाला पलट दिया, बारात वापस आ गई। अब मुझे कह लेने दो तो गौस की अजमत पे कीचड़ उछालते हैं, तो गौस की शान पे कीचड़ उछालते। अबे गौस का मकाम, नबी का मकाम तो बाद में समझ लेना, पहले उनके गुलामों का हाल समझ ले। सब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावत थी एक बात में 70 मकान पर। वाह वाह। बोलते नबी खबर में आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे। अबे नबी को तो पूछ रहा कहाँ कहाँ आएंगे। आओ पहले गौस का मकाम तो सुन ले। बेशक आओ गौस का मकाम सुन ले। अच्छा जाहिर सी बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अछूती बात है, क्योंकि मैं चतुर्वेदी हूं, अगर नहीं बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। आओ सत्य मार्ग है, सफा नंबर 48 से पेज नंबर 48 से हिंदू भाई की ग्रंथ की किताब है, पुस्तक की किताब है। उनके ग्रंथ में आया कि इंसान 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व समझते ना, चीज। अब मैंने कहा यार कारी शादाब साहब बताओ इंसान कैसे बना, तो बोलेंगे मैंने कुरान में हदीस में पढ़ा है कि इंसान 4 चीजों से बना, अनासिरे अरबा से बना और 5वां इंसान है। मैं समझ में आ गया तुम्हारी बात, तो तुम्हारी भी है इधर भी है। अनासिरे अरबा, वहां पर 5 तत्व। मैंने कहा वो 5 तत्व कौन? कहा आग हवा पानी मिट्टी। भाई किससे बना इंसान? तो फिर मैंने मुताला किया, किताब को पढ़ा, बड़ी सोहनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात समझ में आई। आप जरा जहन हाजिर करिएगा, मैं अपने रंग में आ रहा हूँ। अभी तो शुरू हुआ है ना, कितना देर हुआ अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देख होता है क्या। 5 तत्वों से इंसान बना है। इंसान कितने तत्वों से? उनके धर्म के हिसाब से, लेकिन हम जब अपना मजहब पढ़ेंगे तो अनासिर अरबा से बना। 4। मैंने कहा जा तेरी मान लिया मैंने 5। कहा तू समझाना क्या चाहता है? कहा कि सुन लो, इंसान के अंदर 5 तत्व पाए जाते हैं। उनकी किताब में एक तत्व जो दिया है वो अकल है, समझ गए ना। 5 तत्व इंसान के अंदर पाए जाते। तो मैंने कहा फिर बता। कहा बताना ये चाहता हूं जिसके अंदर 5 तत्व हो, 5 पावर हो, और जिसके आगे 1 पावर हो तो 5 वाला के आगे झुकेगा कि नहीं झुकेगा? बेशक। कहे मौलाना यार तूने तो फंसा दिया क्या? मैंने कहा छपड़। कहा पेड़। कहा इसके अंदर एक सिर्फ पानी पाया जाता है, कीड़े मकोड़े जानवर 2 3
मैंने कहा इंसान, कहा इनके अंदर सारी चीजें पाई जाती है, आग भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, हवा। मैंने कहा पेड़ के अंदर एक जानवर के कीड़े मकोड़े के अंदर 2, जानवर के अंदर 3, कितने? तो मैंने कहा ये बता यार, जब तो पेड़ के अंदर एक ही तथ्य है और तेरे अंदर 5 है, तो पावर वाला कौन? वाह वाह, बोलो 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 बोलो। पंडित जी ऊपर से नीचे देखा मौलाना, मैंने कहा यार परेशान मत होना, मत घबराना। बोले मौलाना तूने तो फंसा दिया। मैंने कहा फंसाया नहीं, सत्य मार्ग है, सफा नंबर 48 से खोल के देख ले, स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल के अंदर है, देखना चाहता तो देख ले, उठाकर जल्दी दिखा, जल्दी दिखा। पूरा पढ़ लिया। मैंने कहा यार ये बता, जब पेड़ के अंदर एक तथ्य है, तुम्हारे अंदर 5 है, तो पावर वाला कौन? पावर वाला कौन? ये इंसान पावर वाला, और इसके अंदर एक है, तो ये झुकेगा कि ये झुकेगा? क्या बात है, वाह वाह। कौन झुकेगा? कहा मौलाना जो कमजोर है वही झुकता है। तो मैंने कहा पेड़, फिर पेड़ के आगे क्यों झुकते हो? क्योंकि उसके अंदर एक है, तेरे अंदर 5 है। वाह वाह वाह। अब एक वाला क्यों झुके? एक वाला झुके, 5 वाला नहीं झुकेगा। क्या मौलाना मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। नबी की बारगाह में आया था, कहा कोई मौजिज़ा दिखाओ, तब हम ईमान ले आए थे। कहा वो पेड़ है, वो पेड़, उसे बुलाओ, हम ईमान ले आएंगे। नबी ने फरमाया आजा, नबी ने फरमाया आजा, पेड़ को बुलाया आजा। पेड़ हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, अपने जड़ों को उखाड़ता उखाड़ता हुआ नबी की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। अब नबी ने दुनिया वालों को बताया पेड़ के आगे नहीं झुकना, बल्कि पेड़ इंसान के आगे झुकेगा। क्योंकि कब्जा उसका है ना जी। तो आप कहेंगे मौलाना साहब यहाँ पर गौस से क्या मुराद है? जब सरकार गौसे पाक 70 के यहाँ दावत खाने गए थे, कितने किसके यहाँ? सारे मुरीद खुश थे कि यार आज हमारे यहाँ सच्चे में कर रहे थे, आज हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ का है, तुम का आज हमारे यहाँ आए ना, अफ्तारी हमारे यहाँ करें ना। अगर कोई पीर साहब आ जाए, बहुत बढ़िया पीर हो, बहुत ऐसा लोटा सोटा वाले पीर ना हो, बढ़िया इंटरनेशनल पीर हो, आ जाए, बड़ी अकीदत रखते हो, आपके घर में इफ्तारी करे, ये कहे नहीं हमारे घर में क्या था, आपके हमारे झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब मकाम तो देखो, गौसे आदम झगड़ रहे थे, बोले सरकार आपने मेरे यहाँ किया कि नहीं किया? कहा हाँ। कहा सरकार मेरे यहाँ? बोले हाँ। तेरे यहाँ? बोले हाँ। 70 के 70 इकट्ठा हो गए। बोले किसके यहाँ? बोले सबके यहाँ। का सरकार समझ में नहीं आया। पेड़ लगा हुआ था, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पेड़ के आगे झुकना या पेड़ इंसान के आगे झुकेगा? कब्जा किस पे चलना चाहिए? लेकिन झुकने का वो पावर पहले अपने अंदर लाना चाहिए। अब तुम गाली पे गाली देते हो, चुगलखोरी पे चुगलखोरी करते हो, यासियों पे यासिया करते हो, नहीं लपक तुम खेलो शराब, तुम पियो जुआ, तुम खेलो, तुम कहते हो पेड़ हमारे इशारे से क्यों नहीं चलता? जब तुम्हारे अंदर इतनी खराब आदत है, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे इशारे से नहीं चलती, तो पेड़ कैसे चलेगा? बेशक। बीवी से कहा जाता है यहाँ, तो बीवी कहते हैं जा देख जा रहे हो है? होता कि नहीं होता? ए मेरी अम्मा बहनों, अपने शौहरों को ऐसे ऐसे जुमले मत दिया करो, बेशक, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत तुम्हारे शौहर की रजामंदी में है, हा? और तुमसे फरमाया तुम्हारी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। ए मेरी माँ और बहनों, जैसे तुम्हारी माँ बाप है, ऐसे ही शौहर के माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप है। और माँ बाप का भी ये हक है कि अपनी जो है बहुओं को बेटियों की तरह पालना चाहिए, बेटियों की तरह रखना चाहिए। और बहुओं का हक ये है कि अपने बाप, अपने शौहर, अपने ससुर को बाप के दर्जे में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन मामला बराक से है, मामला उल्टा है। यादों ने मामले को देखा तो अपनी जबान में कह पड़े क्या, बड़े सोने अंदाज में बोले, कहो तो कह दे, कह दे, बहुत धीरे धीरे बोलो, बहुत धीरे धीरे बोलो तो अच्छा। एक बार कह दो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। जमाने का हाल देखा, मुसलमानों का हाल देखा, माँ बहनों का हाल देखा, वह बोल पड़े क्या? नई सदी में मिल रही, आपने मंदिरों से सुना होगा, लेकिन विश्लेषण आज मुझसे सुन लो। क्या कहा? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है मोहम्मद अहमद साहब पर कि उनके बेटे ऐसे नहीं है कि उनसे आंखें मिला के बात करें। लेकिन आजकल के बेटों को देखता हूँ, अब्बा के सीने पे चढ़ के बोलते हैं,
उनको देखा तो यादव ने कहा, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्यों कादर बाबा, तेरी क्या औकात। जब तरबियत अच्छी नहीं होगी तो बेटा यूं ही बोलेगा जी। तो ये जो बेटा अगर गलत करता है तो उसकी असल एक वजह यह है कि तुम्हारी वजह कि तुमने तरबियत कैसी दी, तुमने अच्छी तरबियत दी कि नहीं दी। गौसे आजम जिनकी महफिल में बैठे उनकी वालिदा से पूछो, गौसे आजम को अच्छी आला तरबियत देने के लिए बचपन में ही पढ़ने भेज दिया। सुभान अल्लाह। अब आजकल का मामला यह है कि छोटा, अरे बहन आए जी, बहन आए, और इंग्लिश में लिखाए हैं जो एप्पल एप्पल बॉय पढ़े खाती, अब है मदरसा पढ़ेगा तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अब इंग्लिश में इतना भारी बस्ता ला दी जा तब छोटा ना है ना, सच्ची बात है ना। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसी तुम्हारी तरबियत रहेगी बच्चा वैसा ही। गौसे पाक की तरबियत अच्छी थी तो कभी झूठ नहीं बोले। बेशक। कभी झूठ नहीं बोले। पहले की अम्मा लोग तो थी ना, अगर बच्चा चोरी करके लाता था तो जल्दी जल्दी बात छू छू छीक सीखता, बहुत से जुमले कहते, बहुत गंदी बात, जा वापस करके आओ। आजकल की अम्मा है, बच्चा ले आओ ले आओ जी, है कि नहीं मेरी भाई, ऐसा है ना। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुमने तरबियत चोरी की सिखा दिया तो जानते हो जो डाकू बना था अंडा चुराया था। अब अंडा चुराने पे अगर डंडा मिला होता तो वो चोर ना बनता, सजा मिली होती, बताए गए होते कि इतनी इसमें ये इतनी गलती, ये गलत है, इस पर अजाब मिलेगा। अब अम्मा बहनों को अजाब के बारे में पता ही नहीं, उनको खाली बस लाली लिपस्टिक के बारे में पता और कुछ पता ही नहीं। कलमा पूछो नहीं याद है, दुरूद पूछो नहीं याद है, मिलाद पूछो नहीं याद है। अब पूछ लो मेकअप के कितने सामान है, ओफो हमार मेहरारू तक के वो मेकअप याद है। हमने कहा तू कभी लगाती नहीं, याद कैसे हो गए, बोले देख देख के वो निकलती ना, आलाइनर मस्कारा सस्कारा ढसकारा फसकारा लस्कारा, ओफो जब गिनाना शुरू कर दिया, कहा अगर हम मेकअप लगाते होते ना तो इसी में तुम्हारी तनख्वाह जब्त हो जाती है। बेचारे इसीलिए मौलवियों की बीवियां नहीं लगाती है कि 5,000 देते हो, ये तो 5,000 में खाली आलाइनर मस्कारा ही नहीं हो पाएगा। होगा बोलो यार, होगा। अब जैसे तरबियत रहेगी गुड्डू भाई, आपके वहां तो नहीं लगाती है ना, लगाने देना ना, सारी बैटरी का जो इनकम है उधर ही चली जाएगी, वो बैटरी फिर चार्जिंग होगी, सारी चार्जिंग उधर चली जाएगी। तो इतने इतने महंगे महंगे आइटम, अभी शादी हुई थी ना, मैं गया लेने के लिए, ओ 5,000 6,000 का इतना बड़ा बक्सा भरा। हमने कहा या अल्लाह ताला, हम 5,000 में पूरा बक्सा फुल कर लेते हैं। अभी लामा ज़ियाउद्दीन साहब ने खरीदारी मेरी करवाई है, 2,000 में इतना हो गया। अम्मा बहनों को 2,000 दे दो, खाली एक अत्ता छोटी सी पर्स नहीं भरी। मौलाना ज़ियाउद्दीन ने मुझ पर बहुत करम फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों, जैसी तरबियत होगी, अगर तुमने अपनी बहनों को, अगर तुमने अपनी बच्चियों को, तुमने अगर अपने बेटों को अच्छी तरबियत दी है तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। अगर इस माइक में हम 2 घंटा बोल लें तो हो सकता दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा बोलने को। तो सुनो मेरे अजीज दोस्तों, तरबियत होना चाहिए। तब यादव जी ने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, माँ और बहनों की तवज्जो देना। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। आप कहेंगे यार चतुर्वेदी नहीं आए बुलाए हैं तो कुछ तो उनके हिंदू भाइयों को धर्म से हो जाए, तो इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूँ। तो जब माहौल को देखा यादव जी ने तो उन्होंने लिख दिया क्या, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। है हमारी माँ बहनों की कोई शर्म हया है नहीं, देवर आई है तो हाँ 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 मुँह कड़ी है, और वो जो वो आएंगे ना, क्या कहते हैं, नहीं यार तुम का बहुत जेठ के पीछे चक्कर मत गए। अरे शौहर के बाप को क्या कहते हैं, ससुर। ससुर आएंगे तो इतना लंबा पर्दा, देवर आई है तो वह फो दिए मुँह। हमें जिससे पर्दा करना था उससे नहीं कर रहे, और जिससे नहीं करना था वो तो बाप है। हदीस में हदीस शरीफ में आया है कि देवर जहन्नम की दीवारों में से एक दीवार है, आग है आग। लेकिन आजकल की भाभियां देवरों से हंसी मजाक करती हैं। मेरे इल्लत के नौजवान, ये गलत है जी।
हैं? और जिससे पर्दा नहीं था वो तो तुम्हारा बाप था, उससे तुम पर्दा किए बैठी हो। अब्बा बेचारे परेशान है, पानी ला दो, पानी ला दो, अब पानी नहीं मिला, पर्दा है। अब देवर गए धर 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 गए अंदर पानी लेने, तो जिससे पर्दा था उससे नहीं। तो सुनो, माँ बहनों का हाल तो देखो, जब कभी संवरती है ना सजती है तो अजीब हाल होता है। तो जब बाजार जाना होता है तब सजती संवरती है, जो शादी बारात में जाना होता है तब सजती संवरती है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी माँ और बहनों, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो, अगर तुम्हें ज़ेब व ज़ीनत करना है तो अपने शौहर के लिए किया करो। ए मिल्लत के नौजवानों, आज मामला बर्दाश्त हो गया। अगर शौहर कहता है बारात जा रही हो, आपको सजने संवरने की जरूरत नहीं है, तो सीने पे चढ़ के खड़ी हो जाती है, हम तो हुक्मरानी पे आए, तुम्हार चली है कि हमार चली है। तो यादव ने इसको देख के कहा, क्या कहा था, बड़े सोने अंदाज में कहा था, सुनिएगा। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, अरे बहू कहे अब सास से, बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। आप पे बीता तो नहीं है ना? ये हाल चल रहा है। ए मेरे अजीज दोस्तों, तरबियत अगर अच्छी है औलाद भी अच्छी होगी। गौसे पाक की माँ ने तरबियत अच्छी की थी तो कभी झूठ नहीं बोला। जाते जाते कहा था, ए बेटा ये तेरी सदरी में ये इतने सिले हुए हैं, झूठ मत बोलना। डाकू पकड़ लिए, पूछा क्या है, बोला माल है, नहीं माने, बोला माल है। कहा सबको तलाश कर लिया, सरदार बोला हाँ हाँ तलाश कर लिया। कहा क्या मिला, कहा बहुत मिला, लेकिन एक बच्चा है वो कह रहा मेरी सदरी में सिले है। मैंने कहा गौसे पाक आपने झूठ क्यों नहीं बोला? कम्मा से वादा करके आया। अब मेरे को जहन मिल गया, कहे गौसे पाक हम आपकी महफिल में आए हैं, आपका ये मकाम कि अगर माँ से वादा कर ले झूठ ना बोले। या हम लोगों ने अलस्त रब से वादा करके बैठे, कितने रोजे रखते हैं, कितनी ज़कात देते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जलसे में आए हो, ये पैगाम लेके जाओ। रब ने तुमसे वादा, तुमने रब से वादा किया है, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। अगर इबादत करेंगे तो तेरी इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो तेरे लिए पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो तेरे लिए करेंगे, सजदा करेंगे तो तेरे लिए करेंगे, रुकू करेंगे तो तेरे लिए करेंगे, रुकू करेंगे तो तेरे लिए करेंगे, रोजा रखेंगे तो तेरे लिए करेंगे। आज तुम अपने सीने पे हाथ रखो। आज हमारे अंदर नमाजें कितनी है, आज हमारे अंदर सजदे कितने हैं, आज हमारी पेशानियों में वो सजदे के निशान कितने हैं। आज हमारे दिल के अंदर, दिल पे हाथ रख के सोचो यार, आज हमारे अंदर अच्छाइयां कितनी है। अगर बुराइयों को तलाश किया जाए, हर कदम पे बुराई हमारे अंदर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुबह से शाम तक के हम बुराइयों में डूबे हुए हैं, तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर कर लो, अपने दिल को साफ और शफ़ाफ कर लो। रब ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। गौसे आज़म ने जब ये जाना, जब ये पढ़ा, तो अपनी जिंदगी तन मन धन सब रब की रज़ा पे कुर्बान कर दिया। जिंदगी रब के लिए वक्फ कर दी, नमाजों की पाबंदियां करना शुरू कर दी है, यहाँ तक कि तहज्जुद तक गौसे आज़म ने ना छोड़ा, क्योंकि पता था, गौसे आज़म जानते थे, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए बंदे, मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। गौसे पाक ने आयत को पढ़ा तो अपनी जिंदगी इबादत में गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब इबादत में गुजारी तो रब ने फरमाया, है अब्दुल कादिर, अब जबान तेरी बोलना मेरा है। अच्छा ये बताओ, आप भी नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितनी पढ़ते? भाई जब फजर में 5 रकातें हैं तो कितनी रकात पढ़ते? 6 या 7? 4 है। वो इसका मतलब पढ़ते हैं, है ना? है ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आप इबादत किया करें। इबादत करने से बंदा रब के करीब पहुंच जाता है।
कुर्बत हासिल होती है, इबादत के जरिए से रब राजी होता है। हाँ, अब ये मत सोचना कि मौलाना साहब खाली इबादत है, इबादत करनी है। जलसा भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, सुभान अल्लाह की तस्बीह भी इबादत है, माँ बाप की खिदमत भी इबादत है, शौहर को राजी करना भी इबादत है, और बच्चों के लिए परवरिश के लिए बाहर कमाने जाना भी इबादत है।